विधायक रहे तो वहाँ की तो जनता उनसे बहुत खिलाफ थी। उनने वहाँ भी नहीं कराया था कुछ। लेकिन एक वो जातिवाद की वजह से और पार्टीवादी वजह से क्या कहते वो सांसद बन गए। भाई अब मैं थोड़ा सा आपकी बात से वो कर रहा हूँ कि जातिवाद और पार्टीवाद, जी। इन दोनों चीजों से आपको क्या मिल रहा? कुछ ना मिल लो, हमें क्या मिल लो, हमें आप कुछ तो नहीं मिल वही हो। रहा है। हमें तो धक्के ही मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज मिल रही है। इससे पहले संतोष जी से पहले एक बार प्रवीण सिंह आयरन हो गए थे सांसद। हुए वो थे। तो हमारी जाति की नहीं थे। इस गांव से 90 वोट हम लोगों ने सांसद जी को दिए। करा उन्होंने कुछ? उनने भी कुछ नहीं करा। वही मेरा सवाल है कि हम अपना वोट, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, हम अपना वोट सांसद को इसलिए या विधायक को या प्रधान को इसलिए दे देते हैं हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है, हमारी पार्टी का है, यही तो सोच के दे देते हैं। अब उसकी क्या ड्यूटी, वो तो कुछ करे, वो कुछ नहीं कर रहा। हम कीचड़ की कीचड़ में पड़े हैं। अभी आप बता रहे हो रथ यात्रा नहीं निकल पाई, जी झांकी नहीं निकल पाई, जी तो अब इससे बुरे और हालात क्या होंगे? जी। फिर वो धर्म कहाँ गया और कहाँ गया वो सांसद का धर्म और वो जाति? अगर विधायकों की जाए तो एक बार वीरेंद्र सिंह गंगवार सांसद विधायक बन गए थे यहाँ से। उनने पूछो गाँव वालों से 3 पुलियां कलारी से खरंजा मरगटन तक मट्टी और खरंजा और सब्जा गिरे, अरे उनने भाई, काम कराया था। जिसने काम कराया आप वीरेंद्र कह रहे हो, सिंह जो नहीं करा रहा उसको बोल रहे हो। मेरा सवाल ये है कि जब हम अपना कीमती वोट धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे दे रहे हैं, तो वो है तो वही विधायक, उसी धर्म का है, उसी जाति का, तो वो हमारे धर्म को क्यों नहीं देख रहा? उन्हें केवल कुर्सी से राजनेता का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हम लोगों को पिछले दिनों हमने आपको बरेली के भोजीपुरा ब्लॉक के कई गांवों की बदतर हालत दिखाई थी, जिनमें एक गांव दलपतपुर के हालात भी दिखाए थे। मंचों पर और पालतू मीडिया में और मोबाइल में डेढ़ संपादकों की लेखनी में विकास की ढींगों के बीच एक बार फिर देखिए गुलाम बनाकर रखे जा रहे दलपतपुर गांव और इसके मजरा गांव के बाशिंदों की नारकीय जीवन की ताज़ा तस्वीरें एवीएन के साथ। आइए एक बार फिर दोनों गांवों के बाशिंदों की पीड़ा सुनी। इन गांवों में हमने देखा कि गांव वालों को नारकीय जीवन जीने पर मजबूर किया गया है। प्रधान से सांसद तक के पास शर्म नाम की चीज ही नहीं है। विशेषकर भाजपाई खद्दरधारियों ने तो शर्म उठाकर ही फेंक दी। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ दलपतपुर ही नहीं बल्कि इस बेल्ट के कई दर्जन गांव कुर्मी बाहुल्य हैं और कट्टर भाजपाई हैं। इतना ही नहीं, बल्कि बार बार खबरें वायरल होने के बावजूद भोजीपुरा के बीडीओ से लेकर भाजपा सरकारों तक के कान तलेजू नहीं रेंग रही। प्रधान से सांसद तक की एहसान फरामोशी और जिम्मेदार अफसरान की लापरवाही को देखते हुए हमने एक बार फिर गांव वालों से उनका दर्द साझा किया। भाई क्या नाम है आपका? हर्षरू। कौन सा गांव है ये आपका? मिलकलार। ये हालत इतनी खराब है इसकी आपके गलियों की, तो आपने कुछ कहा, प्रधान को नहीं बताया? हाँ, प्रधान को बताया था हमने। प्रधान बताया था, लेकिन प्रधान को समझता ही नहीं है, समझ नहीं रहा इस बात में। प्रधान है कौन? राम प्रकाश। प्रधान आते हैं यहाँ पर? नहीं, कभी कभी पुष्पा देवी है उनकी पत्नी। कहाँ गए हैं प्रधान? यही सी गाँव के? दलपतपुर की। दलपतपुर के। तो उनकी पत्नी प्रधान क्या करते हैं? प्रधान कुछ नहीं, वो सर्विस में है, जल विभाग सरकारी विभाग में। अच्छा, तो ये जब हालत प्रधान ने नहीं सुनी तो आपने विधायक को बताया? आपने विधायक को हम नहीं बताया, सांसद को? हमारी कोई संपर्क है विधायक नहीं, सांसद को, विधायक को, या बीडीओ को, सीडीओ को, किसी अधिकारी को? नहीं, हमने कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। प्रधान के अलावा। आपका जब नाम क्या है? मेरा नाम क्षेत्रपाल है जी। ये बताइए, ये जो बताया जा रहा है और ये आपके गांव की हालत इतनी खराब है, तो आपने कोई इसकी कार्रवाई नहीं करी? कार्रवाई की थी। फिर हालात ये है, जब कार्रवाई करते हैं तो वीडियो तक आती है और वीडियो वहीं से वहां पर कार्रवाई करके भेज देते हैं, हाँ सही हो गया। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा क्यों करते हैं? पैसे की खेल है या कोई राजनीतिक दबाव है? अब ये तो उन्हीं को पता होगा, पैसे का खेल है। आपको लगता क्या वो जो रियलिटी है वो तो उन्हें पता होगा, लेकिन आपको क्या शक लगता है? यही शक है, पैसे से ही सारा काम हो रहा है, क्योंकि पैसा तो निकल रहा है इसका। नहीं, पैसा जो आता है वो जाता कहाँ है? जाता कहाँ है? वो तो जमा होना चाहिए खाते में, या तो वापिस हो या वापिस हो, वो जाता कहाँ है? तो ये है, ये मिलजुल के सारे लोग काम डाल रहे हैं।
अभी हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ था, हम लोग करते हैं जन्माष्टमी को, झांकी निकालते हैं, श्री कृष्ण भगवान की रथ यात्रा निकालते हैं। तो प्रधान से बोला गया था, तो ये रोड़ा लाके डाल दिया, वो भी रोड़ा सही करके उनने एक्स्ट्रा नहीं कराया, तो हमने अपने आप से सिंहासन यहाँ पर हाथ से खींचना पड़ा है। अच्छा ये बताइए, बता रहे हैं गांव में लोग कि ये प्रधान जो है दोबारा बनाया गया। हाँ, दोबारा बने। तो जब उस प्रधान ने पहले काम किया था क्या? हाँ, पहले है पहले जीते पहली प्रधानी में इसने करा था? 6 पंचवर्षी पहले हाँ तब करा था, करा था बीच काम। में ये हारते गए। अच्छा, तो अब की नहीं कर रहे हैं ये काम? अच्छी नहीं करे, ये बताते हैं पैसा है नहीं, जो पैसा आ रहा है वो स्कूल की मरम्मत में लग रहा है और कई कामों में लग रहा है। बोले हम पैसा देते हैं, जो शौचालय के सब सफाई कर्मचारी उनको इसी में से देते हैं, ऐसे करके वो टाल देते हैं। नहीं, स्कूल में आप लोगों ने देखा नहीं स्कूल में क्या हो रहा है? कोई काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें तो सीधे आएगा। आप क्या शुभ नाम है आपका? गुलाब राय। आप बड़े हैं, गांव बुजुर्ग हैं, तो आपने डंडा नहीं घुमाया प्रधान पर? अरे का बाबा उनसे हमने कही हमने जन्माष्टमी आ रही है, कम से कम इतो तो पटवाइए दो। बोले वो हम 2 ट्राली पटवा देंगे, तो वो 2 ट्राली एक आओ तो वहाँ देव गुना। विधायक कौन है आपके क्षेत्र का? सहजिल इस्लाम। सहजिल इस्लाम तो पहले भी विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने पहले भी कुछ नहीं करा, आप भी क्यों वोट दे दिया आप लोगों ने? अरे हम लोग वोट देता ना है, तो मुश्किल से 10-20 वोट मिलते हैं उन्हें सहजिल के लिए, तो फिर वो क्या बीजेपी को जाते हैं वोट। मतलब आपके गांव से वोट नहीं मिलता? हमारे गाँव से हम तो थोड़े कर रहे हैं। अच्छा, सहजिल को नहीं मिलता है, वो पार्टी का बेस आ गया। अब ये बताइए, 40 साल तक संतोष गंगवार सांसद रहे आपके, उन्होंने क्या करा? उन्होंने कुछ ना करो, उन्होंने जाओ उनके जाओ तो कहते तो हो जाए बस बात खत्म है। भाई आपकी बात को मैंने सुनकर मैंने सवाल किया है, किया किसी ने कुछ नहीं। संतोष गंगवार 40 साल तक आपके सांसद रहे, ठीक है, और लगातार आप उन्हें बनाते रहे, ऐसा भी नहीं बीच में गैप लगाया हो, बीच में रुके नहीं। महीना में 2 बार उनके धोरे हाथों में जाते हैं, महीना में 2। नेताओं का काम होता है वोट लेके कुर्सी लेना, उसके बाद जनता कहीं भी जाए। कहाँ रहती हैं आप? लकला। क्या करती हैं? स्कूल जाती हैं, मतलब नहीं, पढ़ती हैं या? अभी नहीं, अब मतलब बीए किया था, आईटीआई की थी, इसके बाद अब पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही। अभी घर पे हैं? हाँ, घर पे हूँ। आपके गांव की, आप पढ़ी लिखी हो, युवा हो आप, आपके गांव की ये कंडीशन बनी हुई है, तो आप इसके लिए कुछ आवाज नहीं खड़ी कर रही? अरे सब ऐसे ही है, मतलब कोई भी प्रधान बन जाए सुनता कोई नहीं है किसी की, बस प्रधान बन मतलब वोट लेने के टाइम आते हैं तो हाँ ये करा देंगे, वो करा देंगे, वो करा देंगे, सारा काम के लिए हाँ कर देते हैं, उसके बाद कोई नहीं करता है। विधायक या सांसद? ना बस पहली बात तो हमारे गांव तक आते ना है। तो आप वोट क्यों दे देते? अब वोट तो आप देने पड़ता है हिसाब से। आप बताओ, आप पढ़ी लिखी हो, वेल एजुकेटेड कैटेगरी में आ रही हो, आपके गांव तक आपसे वोट मांगने कोई नहीं आ रहा है, फिर आप वोट क्यों दे रहे हो? अब वोट तो दे ही देता मतलब रीजन? अब जो पापा वगैरह आप इंजीनियरिंग कर चुकी हो? हाँ, हैं? तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि इंजीनियर हो आप, इतनी बात मेरी समझ सकती है, आप वोट क्यों दे रहे हो जब हमारे पास कोई मांगने नहीं आ रहा था? मतलब जो लोग इलेक्शन लड़ती हैं वो तो नहीं आती है, उनके साथ वाले आ जाते हैं। साथ वाले काम थोड़ी ना करेंगे, काम तो वही करेगा। हाँ, तब आपसे मैंने पूछा कि आप वोट क्यों दे देते हो जब कोई आता नहीं है आपके पास? लालच तो किसी चीज का नहीं है, लालच क्यों होगा? तो हमें डर होगा कोई, तो डर होगा। ऐसा डर तो नहीं है, वोट नहीं देंगे तो योगी जी मुकदमा लिखा देंगे? ना डर कुछ नहीं है, बस ये पापा वगैरह जिसको देते हैं वो उन्हीं को हम दे देते हैं। भेड़ चाल? हाँ, बस उसकी एक मुहावरा है, भेड़ चाल। हाँ, भेड़ चाल वही। या इन्होंने अभी जो आपके कोई भी हो, चाचा है, मामा है, कौन है ये, इन्होंने जो बताया कि हम पार्टीवाद और धर्मवाद की वजह से दे देते हैं, ऐसा है? हाँ बस है ऐसा ही, मतलब इससे ये है ना थोड़ा मतलब, पर ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बचाव रह रहा है अपना। भी हैं। आप सवाल नहीं समझे, हमारा मतलब ये है पूछने का है कि एक बार वो प्रधान रहे, उन्होंने कुछ नहीं करा, दोबारा फिर उनको क्यों चुन लिया आपने? और आप वो बनेंगे ही ना, यही 3 लोग बनने हैं, कोई चाहे बे बन जाए या बे बन जाए। क्यों आपके साथ क्या जबरदस्ती आपसे वोट ले रहे हैं? सब जबरदस्ती है, गरीब आदमी को देंगे ना और भी पैसा से खरीद कोई लेंगे। आदमी खड़ा नहीं होता? क्यों खड़े 4 लोग होते हैं। हाँ जी, क्या शुभ नाम है? विपल।
अच्छा, अभी ये पता चला कि जो कुछ भी काम होता है उधर होता है, इस तरफ नहीं होता। भैया कहीं काम ना होता है गाँव में, उधर या इधर। आप तो गाँव में घुसे हो, शुरू से आके देखा हो ये होगा। हमने पिछले हफ्ते 15 अगस्त वाले दिन हाँ। उधर देखा, उधर भी कुछ इससे भी बुरी हालत कोई कहीं काम नहीं गाँव में, समझे। इधर जैसा खरंजा इधर है वैसा उधर है, जो काम इधर उधर हो रहा है वो उधर हो रहा है। प्रधान यहाँ पे मतलब देखते नहीं घूम फिर के? प्रधान देखते हैं, घूम फिर कर देखते हैं, तो वो तो बड़े नहीं रह रहे, तो उन्हें गाँव से लेना देना क्या। क्यों बरेली रहना फिर भी प्रधान आपने बना लिया उन्हें? अरे क्या करें, अरे गांव में सब जो है पैसे ले लेते हैं, पैसा लेके वोट देते हैं, तो गांव काम भी क्या हुआ। तो सब वोट प्रधान बरेली रहते हैं, कोई काम करते अब 2-4 लोग रहेंगे, अब क्या करें। ऐसा क्यों चौथा कोई खड़ा नहीं होता क्या आपके यहाँ? चौथा खड़ा होता तो मिलक्का हुआ, तो उसे किसी ने वोट नहीं दी। क्यों उसका कुछ मतलब ऐसा गरीब आदमी था, पैसे वालों के वोट है गाँव में। ऐसा नहीं कोई मतलब अदर कास्ट का हो तो इस वजह से मतलब? ना वो भी गंगवाई था। हाँ, तीनों गंगवार है चारों। जब कुल मिला के ये मान लिया जाए कि इन तीनों बंदों को ये पता है हाँ, गांव में कोई कुछ करने वाला है नहीं हमारे खिलाफ। हमें बनना प्रधान है, प्रधान भी इन्हीं तीनों को बनना है, और गांव वाला भी इनके मुकाबले सामने कुछ नहीं कहेगा। जो कुछ कहेगा तो कुछ तो चमचा दबा देते हैं, समझ रहे हो गाँव के बंदे ना। ऐसा नहीं कि बुआना ऐसा ना करो कि वैसा ना करो, समझ रहे हो। वो ना होने देते हैं। कुछ प्रधान बंदी दबंग प्रधान है सब। बंदी क्यों भाई तुमने हमारे खिलाफ कैसे ऐसे किया। ये जो अभी मौजूदा प्रधान है दबंग प्रधान, सभी दबंग, तीनों दबंग। कौन कौन किससे